अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव पोर्शन एमसीक्यूज। जी बिल्कुल, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर तो आप आने वाले दिनों में एनटीएस नेट देने जा रहे हैं, चाहे वो एनटीएस हो, चाहे वो कॉमसेट्स का टेस्ट हो, चाहे वो एयर का टेस्ट हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अभी मैं चीज नोट कर रहा हूँ कि लाइक नहीं किया ना, वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, उन दोस्तों को लाजमी शेयर कर देना जिन लोगों को आने वाले दिनों में एनटीएस है, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो जाए। और ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वांटिटेटिव पोर्शन के बाद वी विल बी मूविंग इनटू द एनालिटिकल एंड द सब्जेक्टिव पोर्शन। तो मैं आप लोगों के लिए रोजाना की बेस पर सीरीज लेके आता जा रहा हूं, तो यार काइंडली सपोर्ट दिखाया करो। एक तो पसीने में बैठ के वीडियो बनानी पड़ती है, दूसरा ये कि यार आप लोग सपोर्ट भी दिखाया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। खैर, आई वेलकम यू टू द क्वांटिटेटिव लेक्चर पार्ट एंड एपिसोड 3। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में सबसे पहला जो हम एमसीक्यू देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज। वो इसमें ये कह रहा है कि आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 की जो है ना वो एवरेज निकालनी है। एवरेज का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एवरेज बेसिकली कहते हैं किसको है, यानी कि जितनी भी चीजें आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको 5 जो है ना नंबर्स गिवन है, उन 5 नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय जितनी टर्म्स है, 5 नंबर्स है ना, तो 5 से डिवाइड कर दें, यू गॉट द एवरेज। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में देखें, वो ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 का मतलब पहले समझे, वो ये है कि 9 के टेबल, यानी कि 9 फिर 18 फिर 27 एंड मूव ऑन। ये देखें, अब यहां पर एवरेज निकालनी है हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। इसका मतलब ये है कि डिवाइडेड में तो नीचे 5 आएगा, जो कि आप लोगों को यहां पे शो हो भी रहा है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का मतलब है कि 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 एंड 9 5 45। यानी कि 5 दफा 9 के मल्टीपल लिखने और डिवाइड कर देने 5 पे, यू गॉट द आंसर विच इज 27। इंतहाई आसान है ये। अगर लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता कि फर्स्ट 5 मल्टीपल कहते किसको हैं, तो फिर ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है जी। तो सिंपल आपने क्या करना है, 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास आंसर आ जाएगा 27। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, वो ये कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। वो ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस A एंड B इज 778 किलोमीटर। वो ये कह रहा है कि 2 स्टेशन है, एक स्टेशन हमारे पास A है और दूसरा स्टेशन हमारे पास B है। इन दोनों के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास है 778 किलोमीटर का। अ ट्रेन कवर्स अ जर्नी फ्रॉम पॉइंट A टू B एट 84 किलोमीटर पर आवर। वो ये कह रहा है कि भाई स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जो ट्रेन है वो कवर करती है जो जर्नी, वो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस रिटर्न होती है स्टेशन ए पे विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो जो है ए से बी पे जाती है 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस ए की तरफ जब आती है तो वो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग दी होल जर्नी। यानी कि हमने पूरी जर्नी में बताना है कि भाई उसकी एवरेज स्पीड क्या है। इसके लिए फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है, बच्चों वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला और ये ट्रिक आप लोगों को मुझे नहीं लगता किसी ने बताई होगी, ये चीज याद कर लो, आराम से सवाल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है जी, एवरेज स्पीड निकालनी है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब यहां पर आपका सवाल होगा कि x क्या है और y क्या है। x हमारे पास 84 किलोमीटर, यानी कि पहली स्पीड जिस पॉइंट से वो गई, यानी कि आप देखें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे वो इतनी स्पीड पे गई, सही है। और जो हमारे पास y है वो हमारे पास है कि वापस पॉइंट ए पे जिस स्पीड पे आई। आपकी अपनी मर्जी है, x आप 84 किलोमीटर लें या फिर x आप 56 किलोमीटर पर आवर लें, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। यहां पर मैंने x की वैल्यू 84 किलोमीटर पर आवर पुट की, y की वैल्यू 56 किलोमीटर पर आवर पुट की, डिवाइडेड बाय 84 प्लस 56, तो यू गॉट द आंसर विच इज 67.2 किलोमीटर पर आवर। जिसका मतलब ये है कि एवरेज स्पीड जो ट्रेन की थी ड्यूरिंग दी होल जर्नी, वो आपके पास कितनी थी, 67.2 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, मैं रिपीट करता हूं, आपने क्या फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, जहां पे भी आपने एवरेज स्पीड निकालनी हो। ठीक है, आपको 2 स्पीड्स गिवन है, किसी भी एक स्पीड को x लेट करो, किसी भी दूसरी स्पीड को y लेट करो, दोनों आ गई आपके पास। 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इस फॉर्मूले में पुट कर दो, यू गॉट द आंसर। मैं पूरा पसीने पसीने हो चुका हूं, लेकिन आप लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक, गलत बात है, लाइक कर दिया करो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक और आया जी हमारे पास, वो ये कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में काफी दफा रिपीट हो चुका है, बहुत से लोगों को इसमें मसला आता है। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि एवरेज और क्या किस तरीके से एवरेज के क्वेश्चंस के साथ खेला जाता है। लेकिन मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में
बिल्कुल हलवा सवाल हो जाएगा। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 38.9 रन। यानी कि वो ये कह रहा है कि भाई 10 मैचेस में एक क्रिकेटर ने जो है ना उसकी जो एवरेज बनी वो 38.9 रन की बनी, ठीक है। इफ द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस इज 42, ये कह रहा है कि पहले 10 मैचेस की अगर एवरेज जो है वो 42 रन है, देन फाइंड द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेस। ये चीज आप लोगों को समझ आ गई कि हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। मैं दोबारा बताता हूं, हमें गिवन है कि हमें 10 मैचेस की एवरेज गिवन है क्रिकेटर की, जो कि हमारे पास है 38.9 रन। हमें पहले 6 मैचेस की भी एवरेज गिवन है, जो कि हमारे पास गिवन है 42 रन। हमने निकालनी है आखिरी 4 मैचेस की एवरेज, क्या उसकी क्या है। ऑप्शंस देखें, 33.25, ऑप्शन बी 33.5, ऑप्शन सी 34.25 और ऑप्शन डी 35। अब यहां पर सबसे पहले तो आप लोगों ने यह देख लेना है कि आपको किन किन चीजों की एवरेज गिवन है। पहली आपको एवरेज गिवन है 10 मैचेस की, दूसरी बात दूसरी आपको एवरेज गिवन है फर्स्ट 6 मैचेस की। जब भी आप लोगों ने इस तरीके के सवाल को सॉल्व करना है ना, तो आपने एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या होता है, सम यानी कि टोटल डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है जी। अब यहां पे आपको समझ आ गई कि फाइंड द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेस का मतलब डिनोमिनेटर में जब एवरेज निकाल रहे होंगे तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा, ये तो चीज कंफर्म है। न्यूमिनेटर में क्या आएगा, ये चीज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम आप लोगों ने चुप करके क्या कर देना है, इस जितनी भी एवरेजेस आपको गिवन है इनको टोटल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एवरेजेस को टोटल में कन्वर्ट कर दो। किस तरीके से करते हैं, देखें जो एवरेज गिवन है ना, यानी कि 38.9 रन गिवन है, कितने मैचेस की, 10 मैचेस की, तो 38.9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ रन आ जाएंगे आपके पास पहले 10 मैचेस के, यानी कि टोटल 10 मैचेस के। फिर उसके बाद आप क्या करो कि जो 42 है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो एवरेज आपकी 6 मैचेस की थी 6 को 42 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रन आ जाएंगे इन द फर्स्ट 6 मैचेस। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं कि मैं क्या सही कह रहा हूं या नहीं। देखें हमारे पास गिवन क्या था, The average score for the 10 matches is 38.9 runs, ये गिवन था। The average score for the first 6 matches is 42 runs, ये भी चीज हमें गिवन थी। We need to find the average score for the last 4 matches, आखिरी 4 मैचेस में उसका जो एवरेज स्कोर रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब देखें मैंने क्या बताया कि एवरेज वाली चीजों को टोटल में कन्वर्ट कर दो, स्कोर में कन्वर्ट कर दो। हमें तो एवरेज पता है ना, हम इसको टोटल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखें किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। टोटल स्कोर फॉर 10 मैचेस, मैंने आपको बताया कि एवरेज को मैचेस से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल स्कोर निकल आएगा। एवरेज कितनी थी 10 मैचेस की, ये देखें 38.9 रन। 38.9 को मैंने सिंपली 10 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 389 रन, ठीक है जी। अब देखिए टोटल स्कोर फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस, पहले 6 मैचेस के लिए टोटल स्कोर आपके पास, आपको पता है कि एवरेज थी 6 मैचेस की 42 और मैचेस कितने हैं 6, तो आपने 42 को 6 से मल्टीप्लाई करा, यू गॉट 252। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, देखें इन दोनों को आपस में माइनस कर देना, तभी तो हमारे पास 4 की निकलेगी। सो टोटल स्कोर फॉर 10 मैचेस माइनस टोटल स्कोर फॉर 6 मैचेस, ठीक है जी। इन दोनों को आपने जब माइनस कर दिया तो आपके पास बना टोटल स्कोर फॉर द लास्ट 4 मैचेस, यानी कि आखिरी 4 मैचेस के टोटल स्कोर मिल गया। वो आपके पास क्या आया, वो आपके पास आ गया 137 रन, यानी कि टोटल स्कोर आ गया 4 मैचेस का। हमें स्कोर नहीं चाहिए टोटल, हमें एवरेज स्कोर चाहिए, टोटल स्कोर नहीं चाहिए, एवरेज स्कोर चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल या सम डिवाइडेड बाय नंबर, जितने भी नंबर है। तो आपको पता है 4 मैचेस के लिए हमने निकालना है, तो डिवाइडेड में 4 आने, मैं आपको पहले भी बता चुका था। जैसे ही हमने एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू किया उससे पहले ही मैं आपको बता चुका था कि हमने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए 137 कहां से आया, जो कि टोटल स्कोर था। क्या था हमारे पास, टोटल स्कोर था। टोटल स्कोर हमारे पास 137 था, हमने उसको 4 से डिवाइड किया, वी गॉट द आंसर विच इज 34.25 रन। ये सवाल कोई भी बंदा नहीं कर सकता जब तक कि उसको ये सारी चीजें ना पता हो। रूल याद रख लें, इस तरह का कोई भी सवाल आए, एवरेज वाली जितनी भी चीजें हैं उनको टोटल में कन्वर्ट करो। कैसे, फॉर एग्जांपल ये पता है हमें कि इतने रन्स एवरेज हैं इतने मैचेस के, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यू गॉट दी टोटल, ठीक है। टोटल मिल गया तो आप सिंपल अब क्या करें, टोटल को डिवाइड कर दें, टोटल को डिवाइड कर दें जितने भी नंबर ऑफ उसके लिए निकालना है, ठीक है जी। बहुत सिंपल, आसान है, लेकिन समझना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखें, इफ द बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नेट 2022 में ये 3 से 4 दफा रिपीट हो चुका है और नेट 2023 दिसंबर में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस of 55, 60 and 45 students respectively is this, then the average marks of all students is। अब इसमें आप एक चीज गौर करें और समझे क्वेश्चन को। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एवरेज मार्क्स, हमारे पास 3 बैचेस हैं, ठीक है।
एक बैच है 55 स्टूडेंट का, एक बैच है 60 स्टूडेंट का और एक बैच है 45 स्टूडेंट का। उनकी हमारे पास एवरेज मार्किंग गिवन है 50, 55 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ आ गई ये चीज। अब वो ये कह रहे हैं एवरेज मार्क मुझे निकालनी है ऑल स्टूडेंट्स की। यू हैव टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने पहले एवरेज को टोटल में कन्वर्ट कर देना है, यही बात करना है, यही काम करने को कहा था ना। अब देखते हैं क्या इन्होंने ये काम किया या नहीं। देखें, अब ये देखें लिखा हुआ है एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस आर 55 स्टूडेंट्स विद एन एवरेज ऑफ 50 मार्क्स। ये क्वेश्चन वाली चीज इंटरप्रेट हो रही है। 60 स्टूडेंट्स विद एन एवरेज ऑफ 55 मार्क्स एंड 45 स्टूडेंट विद एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स। वी नीड टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कंबाइंड। यानी कि हमें सब स्टूडेंट्स की एवरेज मार्किंग चाहिए कि उन्होंने टोटल एवरेज मार्क्स कितने लिए। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया कि हमने एवरेज को टोटल में कन्वर्ट कर दिया। वही काम किया जो मैंने आपको पीछे बताया था कि एवरेज को मल्टीप्लाई कर दें, उस चीज से आपके पास टोटल में चीज निकल आती है। देखें क्या था हमारे पास, ये क्वेश्चन पे आता हूं। देखें 55 स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज है वो 50 है, तो आप अगर 55 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे पहले बैच के। इसी तरह 60 को अगर आप 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे दूसरे बैच के। और अगर आप 45 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे तीसरे बैच के। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। बिल्कुल इसी तरह कैसे किया है। टोटल मार्क्स फॉर द फर्स्ट बैच, सिंपल आपको पता था, एवरेज मार्क्स भी पता था और बैच भी पता था, तो आपने 55 को 50 से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 2750। सिमिलरली टोटल मार्क्स फॉर सेकंड बैच 60 मल्टीप्लाई बाय 55, वही जो क्वेश्चन में चीज गिवन थी, आपस में उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यू गॉट द आंसर 3300। तीसरे में देखें टोटल मार्क्स फॉर द थर्ड बैच, 3 बैचेस थे ना हमारे पास, टोटल मार्क्स फॉर द थर्ड बैच 45 मल्टीप्लाई बाय 60, यू गॉट द आंसर विच इज 2700। इन सब को आपस में ऐड करते हैं, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और थर्ड बैच। क्योंकि हमने सबकी निकालनी है ना, कंबाइंड हमने बोला था, कंबाइंड एवरेज हमें चाहिए कि एवरेज मार्क्स उन्होंने कंबाइंड कितने लिए। हमने इन सबको ऐड कर दिया, वी गॉट द आंसर 8750। ये 8750 कैसे आया? 2750 प्लस 3300 प्लस 2700। हमने इन तीनों को आपस में सिंपली ऐड किया है। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए ऑल स्टूडेंट्स के, ऑल बैचेस के, ऑल स्टूडेंट्स के। ये चीज समझ आ गई। अब हमें ये चीज पता लग गई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता थे कि कैसे पता चले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन में आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये हमें पता है। ये देखें 55, 60 और 45, हमने इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया, 55, 60 और 45, वी गॉट द आंसर 160। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकले n। आपको पता है कि ए एवरेज का फॉर्मूला याद रखो, a इज इक्वल टू s बाय n, वेयर s इज सम और n इज नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने आ गए? 160। यानी कि ये डिनोमिनेटर में आएगा जब आप एवरेज निकालोगे। देखो यहाँ पर आया अब ये डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में आपके पास क्या आ गया? जो भी आपने टोटल मार्क्स निकाले कंबाइंड स्टूडेंट्स के। ठीक है, टोटल मार्क्स जो आपने निकाले ऑल स्टूडेंट्स के, यहां पर 8750 था, 8750। आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? वो हमारे पास है 160। सो 8750 को सिंपली व्हेन यू विल डिवाइड इट विद 160 यू गॉट द आंसर व्हिच इज 54.6। बहुत आसान तरीके से एवरेज मार्क्स निकल आए। मैं रिपीट करता हूं और थोड़ा गो थ्रू कराता हूं इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। देखें हमारे पास 3 बैचेस थे और हमें पता था कि हर बैच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं। ठीक है, हमने निकालना क्या है? एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। डायरेक्ट नहीं निकाल सकता ये। ठीक है, डायरेक्ट अगर कोई तुक्का लगाए नहीं निकाल सकता। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, मैंने आप लोगों को बताई हुई है टिप, एवरेज को टोटल में कन्वर्ट कर दो। हमने पहले बैच के टोटल मार्क्स निकाले, हमने दूसरे बैच के टोटल मार्क्स निकाले और हमने तीसरे बैच के टोटल मार्क्स निकाले, तीनों को ऐड कर दिया। अब हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पता है क्वेश्चन में, हमने तीनों को ऐड कर दिया, वी गॉट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने सिंपली डिवाइड कर दिया 8750 को 160 से, हमारे पास आंसर आ गया जो कि हमारे पास आया 54.6। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस सवाल को अगर नहीं समझा तो रिवाइंड करके दोबारा समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं जी। सॉल्व 3/5 और 4/7। ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन ये पता नहीं कभी कभी ना एग्जामिनर ट्रैप करने के लिए गलती तो नहीं कहता है कि जो बंदा है वो गलती कर दे, तो ट्रैप करने के लिए ऐसा सवाल दे देता है। सॉल्व 3/5 और 4/7 और 5/12 ऑफ 1015। अब लोग क्या करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/12 इज इक्वल टू 1015। नहीं, उनको लग रहा होता है स्टूडेंट्स को कि ये 1015 के इक्वल होंगे, तब ये अजीब सा है ना नंबर, फ्रैक्शन में नहीं है। सही है, देखें ये चीज आप लोग अपने माइंड में रख लें। क्या? जो चीज मैं अभी बताने लगा हूं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है इक्वल टू। जब यहां पर इस लिखा हुआ ही नहीं है तो आप क्यों इक्वल लेंगे 1015 के? नहीं लेना चाहिए, बेवकूफी वाला काम। ऑफ लिखा हुआ है तो देखें 3/5 ऑफ 4/7 मतलब 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7, आगे पढ़े ऑफ 5/12 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5/12, और आगे भी ऑफ ही लिखा हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1015।
सिंपल आपने इन चारों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। ये देखिए 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1015, इन सबको मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 145। आप में से बहुत से लोग ये कह रहे थे कि क्या हमें कैलकुलेटर अलाउ होते हैं एनटीएस के टेस्ट में या कॉमसेट के टेस्ट में। नहीं जी, एनटीएस के टेस्ट में भी नहीं अलाउ होता और कॉमसेट के टेस्ट में भी आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज और देखते हैं, वो ये कह रहा है जी द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ अ 10 इनिंग्स वाज 32। वो ये कह रहा है जी एवरेज रन्स जो थे ना एक क्रिकेट प्लेयर के या क्रिकेटर के 10 इनिंग्स के वो 32 हैं। हाउ मेनी रन्स मस्ट बी मेड इन द नेक्स्ट इनिंग सो दैट ही कैन इंक्रीज द एवरेज ऑफ रन्स बाय 4। इस तरह के सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मुश्किल सवाल है ये सवाल, उस वक्त तक किसी बच्चे से नहीं होगा जब तक कि उसने समझा नहीं होगा। सिंपल और सीधी सी बात है। वो क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ें। वो ये कह रहा है द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ अ 10 इनिंग्स वाज 32। यहां पे रुक जाए। वो क्या कह रहा है कि भाई 10 इनिंग्स में जो क्रिकेट प्लेयर है या जो क्रिकेटर है उसकी एवरेज जो है वो 32 है। उसको अगले इनिंग में कितने रन चाहिए कि वो अपनी एवरेज को 4 रन से बढ़ा दे। समझ आ गई। अब देखिए हमें चीज गिवन क्या है। अब यहां पर एक बहुत ही आसान चीज हमने करनी है, एवरेज आफ्टर 11 इनिंग्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि एवरेज कितनी होनी चाहिए कि वो इंक्रीज हो जाए 4 से, तो 32 + 4 वी गॉट 36। ठीक है, एवरेज आफ्टर 11 इनिंग्स इज 36। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रन्स। वो देखें कह रहे हैं हाउ मैनी रन्स मस्ट बी मेड इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स। हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें रन्स चाहिए। तो रन्स के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है कि 36 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 10 इनिंग में उसके 32 रन थे, 32 की एवरेज थी, और 11 में उसकी जो एवरेज थी 11 इनिंग्स में उसकी जो एवरेज थी वो 36 थी। तो सिंपल आपने क्या किया, 36 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 12, वी गॉट द आंसर विच इज 76। अब जिसको ये पता ही नहीं है कि हमने माइनस करना है, वो उधर की आए बाएं शाएं कर रहा है, तो उससे सवाल नहीं होने लगा। और ये थोड़े से मुश्किल सवाल आप लोगों को क्वांटिटेटिव पोर्शन में देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें समझ लें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The correct expression of 6.46 in a fractional form is, अब ये रिपीटेड है इसलिए, वैसे तो ये ऊपर आती है लाइन लेकिन ऊपर नहीं डली हुई, नीचे डली हुई है, कोई मसला नहीं। ये इसका मतलब है कि रिपीटेड फ्रैक्शन है। ठीक है, और वो ये कह रहा है रिपीटेड डेसिमल है, सॉरी, और वो ये कह रहा है कि अब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है इस एक्सप्रेशन को। देखिए 6.46 है, 6 अलहदा कर दिया और प्लस 0.46 आ गया। ये आप लोगों को पता ही है कि जब हमारे पास ये 4, इसको 0.46 को हम लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटेड है, और हम इसको लिख सकते हैं 46 डिवाइड बाय 99। ठीक है, इसकी प्रो टिप मैं दे देता हूं, 0.46 है इसलिए 99 आया। अगर यहाँ पे कोई 0.4 होता खाली तो यहाँ पे हम लिखते 4 डिवाइड बाय 9। ठीक है, जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं जो कि रिपीटेड है उन्हीं से आपने डिवाइड करने 9 से, यानी कि 2 डिजिट्स है ना 4 और 6, तो इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 99 किया। ठीक है, पॉइंट खत्म हो जाता है, डिवाइडेड बाय 99 कर दिया। ठीक है जी, मुझे इस वक्त शदीद वाली गर्मी लग रही है, लेकिन यार लाइक कर दिया करो। सही बात है, मैं जो हूं ना फुल आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। अच्छा 6.46 हो गया, 6.46 को हमने ब्रेक किया, 6 को अलहदा कर दिया प्लस 0.46, कोई हमने रूल की खिलाफ वर्जी नहीं की। अब आगे देखें 0.46 को हम लिख सकते हैं 46 बाय 99। ठीक है जी, अब आगे इसको सॉल्व करें, यू गॉट द आंसर 640 डिवाइडेड बाय 99 विच इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर एक और देखते हैं ताकि आप लोगों के से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। द वैल्यू ऑफ 0.2 आपका रिपीटेड है। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे वो डाला है, वैसे तो ऊपर डाला होता है, एरो ओवरहेड डाला होता है, यानी कि ओवरलाइन डली होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे डली है, कोई मसला नहीं है। प्लस 0.3 प्लस 0.32 अब इसको जरा बगैर देखे करें। देखें इसका मुझे आंसर आप लोगों ने कमेंट में बताना है। इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9, और इसको भी आप लिख सकते हैं प्लस 32 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है जी, इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं। वैसे तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, लेकिन खैर आप खुद से सॉल्व करके आंसर बताएं। और अब ये चीज़ आप लोगों ने खुद देख लेनी है कि आपको क्या वो आंसर फ्रैक्शन में दे रहा है, फ्रैक्शन में दे रहा है तो फ्रैक्शन में सॉल्व कर दें, अगर वो डेसिमल में ऑप्शन है तो आप इसको डेसिमल में ले जाएं। ठीक है, लेकिन इसका मुझे आपने बगैर देखे जो है ना वो इसका आंसर मुझे बताना है। खैर मैंने दिखा तो दिया, लेकिन बगैर देखे बताना है। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वांटिटेटिव पोर्शन टफ टाइम वाकई में देगा आप लोगों को, और आप मेरी बात याद करेंगे जब आप पेपर में बैठे होंगे कि वाकई बात मैंने कहा था, और ये टफ टाइम देता है। लेकिन अगर आप ये वीडियोस समझ लेते हैं और अपने माइंड में किसी न किसी तरीके से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से दिस विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सही है जी। खैर कल से हम एनालिटिकल सब्जेक्टिव पोर्शन के बारे में बात करेंगे। सपोर्ट दिखाओ, जितनी ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतनी तेजी से वीडियो जाएंगी, यानी कि एक दिन में 2 वीडियो भी मैं डाल लूंगा, लेकिन सपोर्ट दो, मोटिवेशन दो। खैर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।